भारतीय रेलवे के रोलिंग स्टॉक में वर्तमान में हम लोकोमोटिव, कोचेज या वैगन में तीव्र गतिमान एक सुरक्षित यात्रा और एक आरामदेह यात्रा को हम 160 किलोमीटर की गति तक वंदे भारत के माध्यम से चला रहे हैं या चलाने में पूर्ण सक्षम हैं। तो इस तीव्र गतिमान, सुरक्षित, संरक्षित और आरामदेह यात्रा का प्रमुख आधार स्तंभ किसी भी रोलिंग स्टॉक में जो होता है वो है व्हील। भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक में जिसमें हम वर्न व्हील प्रोफाइल WWP का प्रयोग कर रहे हैं और व्हील के माध्यम से, जैसा कि आपको पता है व्हील क्या करता है, बोगी में लगा व्हील डायनेमिक लोड को, तीव्र गतिमान लोड को व्हील के माध्यम से हम ट्रैक पर ट्रांसफर करते हैं। इसके सुरक्षित मूवमेंट को इस व्हील के गाइडेंस से ही प्राप्त करते हैं। ये जो फ्लैंज है ना, फ्लैंज या टायर के माध्यम से हम इस गति को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए इस रोलिंग स्टॉक में वैगन, लोकोमोटिव और कोचेज में वंदे भारत तक नए व्हील का क्या डायमीटर होना चाहिए, कब इसे कंडम किया जाना चाहिए, वर्कशॉप या ओपन लाइन में जो विभिन्न साइड में हम किस प्रकार, किस व्हील डाया डिफरेंस का या व्हील टर्निंग लेथ पर हमें क्या पैरामीटर लेना चाहिए कि एक एक्सिल में, एक ट्रॉली में या एक वैगन, कोच या लोकोमोटिव में कुल कितने का डिफरेंशिएट अंतर परमिसिबल है। तो भारतीय रेलवे के पत्रांक या RDSO के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश है इसका हम आज इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अब भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक मीन्स बार बार बताया जा रहा है जिसमें लोकोमोटिव, कोचेस और वैगन इसके अंतर्गत आ रहे हैं। उसके जो व्हील हैं, इसकी व्हील प्रोफाइल, जो वर्न व्हील प्रोफाइल प्रयोग तो हो रही है सभी रोलिंग स्टॉक में, तो उसका जो मानक डाया, जो भारतीय रेल की अधिकृत अथॉरिटी है जैसे RDSO, कैमटेक, रेलवे बोर्ड ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके अंतर्गत, जैसे ये रेफरेंस लेटर क्या है, 29 जनवरी 2025 को RDSO ने विशेषकर वंदे भारत के व्हील साइज परमिसिबल कितना है इसके विषय में दिया था। इसके अलावा IRCA पार्ट 3 जो 2020 का लेटेस्ट है उसके अनुसार पार्ट 3 का IRCA पार्ट 3 इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन पार्ट 3 जो कि गुड्स स्टॉक फ्रेट वैगन, जो 3,25,000 से भी ज्यादा वैगनों का हमारा विशाल बेड़ा है, उसके व्हील डाया क्या होने चाहिए, ने क्या होने चाहिए, व्हील का लास्ट जो है टर्निंग या सॉप इशू साइज क्या होना चाहिए और कंडमिंग क्या है, ये इस विषय में बताया गया है। इसके अलावा समय समय पर 2018 में RDSO रेलवे बोर्ड भी किसी भी शंका के समाधान के लिए पत्रांक निकालता रहता है। तो हमारा जो आज का अध्ययन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, व्हील का स्टैंडर्ड डाया विभिन्न रोलिंग स्टॉक में और कितना उसमें अंतर स्वीकार्य है, एक ही एक्सल पे, एक एक्सल के 2 व्हील में, एक ट्रॉली के 2 व्हील सेट में और एक कोच, वैगन या लोकोमोटिव की दोनों ट्रॉली या बोगी के मध्य कितना अधिकतम अंतर स्वीकार्य है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मोटा सा हम पहले अनुमान लगाएं कि व्हील क्या है। मैंने भी परिभाषा में बताया था व्हील क्या है कि किसी भी एक्सल पे, ये एक्सल है, एक्सल पर 2 सर्कुलर कंपोनेंट जो डिस्क है, 2 सर्कुलर डिस्क जिसमें ये इसकी फ्लैंज हुई, ये इसका टायर हुआ या डिस्क हुआ, ठीक है ना, और इसका जर्नल, इस टाइम अभी बेयरिंग नहीं लगे हुए, और कोनिंग ऑफ व्हील ट्रेड और 1/20 का
एक 20 का टेपर, 20 mm पर यदि हम यहां से 20 mm चलेंगे तो 1 mm का टोटल झुकाव, ढलान इसमें दिया गया है। वो क्यों दिया गया भी आगे हम पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल फ्लैंज से और व्हील का जो डिस्क है, इसका अंतिम दूरी जो टायर की है, यहां पे एक चैम्फर्ड होता है, ये 130 mm होता है। ठीक है, 130 mm ये टोटल है, और ये 1602 + 1। अभी हम आगे चलते हैं तो मोटा मोटा आप इसके व्हील की 3 संरचनाएं समझिए। इसमें बेरिंग नहीं है, डिफेक्ट भी 3 ही जगह आते हैं, इसके एक्सल पे, इसके प्रोफाइल पे, कुछ इसके ट्रेड पे और कुछ इसके फ्लैंज पे, और फिर रोलर बेरिंग पे भी डिफेक्ट आते हैं। इस प्रकार आप पूरे एक बार इसको समझें। जैसे व्हील डिस्टेंस गेज क्या है, व्हील के इनर सरफेस से दोनों एक ही एक्सल पर लगे व्हील के इनर जो सरफेस है फ्लैंज का, व्हील डिस्क का, जो इंटरनल पैरेलल और मिनिमम दूरी जो CNW में 1602 + 2 - 1 mm, ये सारी डायमेंशन mm में है। तो 1599 से 1602 के बीच जो हम एक्सल को घुमाकर फ्रीली, जब व्हील फ्री हो, ठीक है ना, ऑफ लोड व्हील को 3-4 जगह इसको लेते हैं, ये इसके अंतर्गत आना चाहिए। ये थोड़ी सी ड्राइंग और मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ये एक्सल डाया है, ये जो एक्सल डाया इसमें लिखा है, इसका क्या अर्थ है आपको मैं बताऊं। ये जो उदाहरण के तौर पे एक मैंने ICF का करेक्ट उदाहरण लिया है। ICF कोच में पहले 13 टन के नॉन AC में व्हील आते थे, इनका एक्सल डाया 145 mm होता था, और AC में 152 mm का एक्सल डाया होता था। तो ये 13 टन और ये 16 टन के लिए है। अब LHV में 16.25 टन है, तो उसका एक्सल डाया 160 mm। ये फिर धीमे धीमे बढ़ता है, ठीक है ना। वंदे भारत में थोड़ा ज्यादा है, लोकोमोटिव में, वैगन्स में, लोकोमोटिव में 18 टन के व्हील लगभग होते हैं, और फ्रेट स्टॉक में ये 25 टन तक के वे बॉक्स NHL जो हैवी लोडेड होते हैं, 65 टन से भी ज्यादा लोड होते हैं, उसमें ये एक्सल डाया। जैसे कैसनफ 22W का मतलब क्या था, तो ये 22 टन के व्हील का एक्सल इसमें लगा है। 25 mm 25 टन का ये डाया, एक्सल का ये डाया। जैसे जैसे टनिज बढ़ेंगे, एक्सल का लोड का टर्न बढ़ेगा, ये बढ़ता चला जाता है। कैसनफ और BLC में 190 mm के करीब भी होता है। बाकी आप करेक्ट ड्राइंग में देख लेंगे। सीधा सरता एक्सल डाया जैसे जैसे बढ़ेगा, व्हील का एक्सल लोड बढ़ता जाएगा, व्हील के भार सहने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और इसके बाद इसको और ज्यादा विस्तृत रूप से जानने के लिए आपको इस ड्राइंग का देखिए, इसमें भी 145 152 mm है, यह ICF का है। तो ये व्हील एंड एक्सल कंप्लीट क्या है, कितने भाग से बना होता है, आपने समझा। अब आप जानिए टाइप ऑफ सॉलिड व्हील इन रेलवे। मैंने बताया था कि 1990 के बाद भारतीय रेलवे केवल सॉलिड व्हील का प्रयोग किया गया है। सॉलिड व्हील में 2 तरह के व्हील होते हैं, एक फोर्ड सॉलिड व्हील, एक कास्ट सॉलिड व्हील। इनके बनने की प्रक्रिया के अनुसार, जैसे फोर्ड व्हील स्ट्रेंथ वाइज बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना, तो इसको हाई स्पीड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक में फोर्ज व्हील का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो वंदे भारत हो, LHB और कोचिंग स्टॉक में इसका प्रयोग होता है। और ये कास्ट व्हील है, बनावट भी देख रहे हैं ना, एक सॉलिड व्हील है, ये सॉलिड तो है लेकिन ये ऊपर अच्छा वेव थिकनेस है, और ये अंदर गहरा सा हुआ, ये चकते से इसमें, ये कास्ट व्हील है। ये फ्रेट स्टॉक में या जिनकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे है, इसमें ये प्रयुक्त किया जाता है। इसमें कुछ ब्लो होल कास्टिंग के दौरान जो कमियां होती है, इसलिए कमजोर पड़ता है। आइए इंटरनल व्हील का जो क्रॉस सेक्शन है, इसको भी थोड़ा समझे कि ये क्या है। आपको पता होना चाहिए, जब आप किसी चीज को गहराई से जानेंगे तो उसके उपयोगिता
और उसकी सुरक्षा में हमें कितना ध्यान देना है ये पता आपको बहुत आसानी से लगेगा। ये व्हील है, क्रॉस सेक्शन में फ्लैंज है। फ्लैंज क्या होता है मैंने बताया था ना, फ्लैंज क्या करता है, ये व्हील, रेल कार व्हील के बीच एक मिनिमम क्लियरेंस के साथ गति करता है, डायरेक्शन देता है और कभी डेरेलमेंट होने से भी बचाता है। यदि कोई झटके से इधर होगा व्हील तो ये फ्लैंज रेल के साथ लगके उसको सेंट्रलाइज कर देगा। ठीक है, ये ट्रेड लाइनें हैं। ये ट्रेड मैंने बताया था ना, एक 20:1 का इसमें स्लोप होता है। ठीक है, ऐसा ही रेल के पीवे में भी होता है। अब ये ट्रेड है जो 80% से भी ज्यादा जो रेल लाइन के ऊपर गति करता है। इसके बाद ये वेव एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है मैन्युफैक्चरिंग के समय। ठीक है ना, ये वेव थिकनेस जितनी ज्यादा होगी व्हील उतना मजबूत होगा और व्हील की जो लाइफ है वो भी बढ़ेगी। कैसे, यदि आप देखें कि यदि 14 mm की वेव का उदाहरण के तौर पर मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, LHB कोच में जो 14 mm वेव थिकनेस के व्हील हैं उनको आप 855 mm पे ही कंडम कर देंगे। तभी LHB में दो प्रकार का कंडमिंग डाया है और जिनका वेव थिकनेस 17 mm होगा उसको आप 845 mm तक सर्विस में ले सकते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ है। ठीक है, और इसके रिम एज, ये चैम्फर भी एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना मैं आपको बताऊंगा। व्हील बी से एक के ढलान पर ये कोनिंग करता हुआ इधर आता है क्योंकि जब ये टर्न करेगा किसी भी कर्व पर तो कम दूरी जो तय करेगा उसमें ज्यादा वाला इसका डाया आएगा और जो ज्यादा दूरी तय करेगा जिस कर्व को उसमें कम डाया आएगा, इसीलिए इसके डाया डिफर करेंगे। तो इसलिए इसमें ढलान है, रेल में भी ढलान है, पीवे में। और ये चैम्फर 6 mm का जो कॉर्नर का जो ट्रेड है, जो टायर है उस पे 45 डिग्री का एक 6 mm का टेम्पर दिया जाता है ताकि कोनी न बन जाए, कोई नुकीली न बन जाए और कोई शार्प एज न बन के सिंपल सा बने ताकि चलने में किसी तरह की इंटरफेरेंस ना हो। ये कंडमिंग ग्रूव है। आईसीएफ में आप कभी देखें उन्होंने 825 mm पे ग्रूव दे दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना नापे ये बता सके अपनी आंखों से कि व्हील यहां पहुंच गया, इसका मतलब आप थिन टायर हो गया है और अब ये सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। ये रिम फेस है, फेस इसका। और बॉस जर्नल जिसके अंदर ये जर्नल होता है, तो इस प्रकार आप व्हील के क्रॉस सेक्शन को समझ गए। अब आए भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक में, चाहे वो लोको हो, वैगन हो, कोच है, वन व्हील प्रोफाइल क्या है, पहले से ही इतना घिस दिया जाता है कि ट्रैक पे चलते समय ये 100% ट्रैक को फ्रैक्शन करता हुआ, रगड़ता हुआ ना चले। जितना ज्यादा फ्रैक्शन होगा उतना पावर कंजप्शन होगी, बिजली का खर्च बढ़ेगा, डीजल का खर्च बढ़ेगा और ज्यादा फोर्स यात्रियों को भी थोड़ा सा इजीनेस से फील होगी, डिस्कंफर्ट होगा। तो इसलिए इसको वन व्हील पहले से इतना घिस दिया जाता है कि रेलवे लाइन से, रेल पथ से इसका संपर्क मिनिमम हो और अंतोगत्वा व्हील की लाइफ बढ़ जाए। इससे पहले भारतीय रेल इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड व्हील प्रोफाइल चलाती थी जिसमें इसके आरआर में फर्क था। ठीक है ना, इसके आरआर में फर्क था। इसमें 14 आरआर 13 आर है, ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। बाकी सब इसका 29.4 इसकी फ्लैंज थिकनेस थी, फ्लैंज की मोटाई ये शुरू में 28.5 भी कई जगह मिल जाएगी। ठीक है ना, और इसका सबसे बड़ा और दूसरा महत्वपूर्ण साधन कि ये टोटल बैक फेस से ये व्हील जो है 130 mm की लंबाई इसकी पूरी विद फ्लैंज टू चैम्फर के लास्ट कॉर्नर तक होती है। ठीक है ना, और व्हील को कैसे नापना है, जो भी आप गेज लगाएंगे मैन्युअली तो इसके जो हिस्से में आपको एक मध्य दूरी 63.5 mm पर अपना वर्नियर या कैलिपर रखना पड़ेगा, तब इसको नापेंगे यहां से यहां तक जस्ट आधे। यही चीज सब पे लागू है। ठीक है,
तो ये वर्न व्हील प्रोफाइल है। तो इसका आप समझ गए, जिस प्रकार जूता घिसा जाता है तो पैर का कंटेक्ट कम होता है, वो पांव को कम काटता है ना, और आपको आराम से चलने देता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, 8 नंबर के पांव में 7 नंबर का जूता पहना दीजिए या 9 नंबर का, वो सारी चीज आपको पता लग जाएगी। ठीक है। और पांव की जो नी होती है हमारे आगे के पीछे का, और पांव का जो पंजे होता है वो इसी प्रकार काटा जाता है। और सेम फॉर्मूला वर्न व्हील प्रोफाइल में है कि पहले से घिस दीजिए। ठीक है ना। और इसके बाद एक शब्द आएगा इंटरमीडिएट वर्न व्हील प्रोफाइल। भारतीय रेलवे मैंने जब बताया कि सबसे जो व्हील प्रोफाइल है प्रोडक्शन के समय, टर्निंग के समय, न्यू व्हील के आते समय, नए व्हील के जब साइज मैक्सिमम हो तो व्हील फ्लैंज थिकनेस 29.4 या 28.5 दोनों तरह की आपको मिले। अब तो 29.4 की मिल रही है। लेकिन जब ओपन लाइन में, आरओएच में, आईओएच में व्हील का टर्निंग हो या पीओएच में, तो यदि व्हील का टर्निंग करते हुए सारे दोष समाप्त हो जाएं और ये फ्लैंज थिकनेस थोड़ा कम पड़ जाए तो आपको 29.4 बनाने की, 28.5 बनाने का एक दृढ़ लकीर के फकीर नहीं बनना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आपको व्हील आपका पूरा दोष मुक्त हो जाएगा, उसमें डीप आर ये और सेलिंग मार खत्म हो गई, तो भारतीय रेल ने, आरडीएसओ ने बाद में बताया कि इस फ्लैंज को आप 20 mm से ऊपर यदि वो प्रोफाइल में आ जाए, WWB प्रोफाइल, ये कैसे पता लगेगा? जो भी व्हील टर्निंग मशीनें हैं, चाहे वो पिट लेथ हो, फ्लोर व्हील लेथ हो, उसमें जब व्हील का टर्न होता है तो आप उसको डिफरेंट प्रोफाइल में जहां तक वो बन सके बना दीजिए। और उसको फ्लैंज को, बीच वाली फ्लैंज मैंने बताया था ना, 28.4 से आप 25 बना दीजिए, 23 बना दीजिए, 20 तक बना दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, उसको आप सेवा में लेंगे, लेकिन कोचिंग स्टॉक में वंदे भारत, एलएचबी, आईसीएफ या हाई स्पीड में आपको फ्लैंज थिकनेस, ये जो चीज है, ये 25 mm तक ही रखनी है। क्योंकि 22 mm पे तो कोचिंग स्टॉक में व्हील कंडम हो जाता है। 25 से 22 mm में काफी समय लग जाएगा। और इससे नीचे वाली जो प्रोफाइल है उसका क्या करोगे? फ्रेट स्टॉक में जो 100 किलोमीटर से कम की गति के जितने भी फ्रेट स्टॉक हैं, उसमें आप 20 mm तक की जो फ्लैंज प्रोफाइल है, उसको, जो फ्लैंज थिकनेस को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, नए से कंडम के बीच 29.4 से कोचिंग में 22 mm से ऊपर 25 mm तक और फ्रेट स्टॉक में 20 mm तक आप उस प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्या इंटरमीडिएट व्हील प्रोफाइल है वो आपने समझा, और किस में चलाना है। इसमें भी एक चिट्ठी में आगे बताऊंगा कि क्या 29.4 mm के व्हील प्रोफाइल से वाले कोचिंग स्टॉक में क्या हम दूसरे या उसी कोच में कोई दूसरा व्हील जिसका डाया विद इन लिमिट है, प्रिस्क्राइब्ड है, स्टैंडर्डाइज है, लेकिन उसकी व्हील फ्लैंज थिकनेस 26, 28 है या 25 है, तो चला सकते हैं? तो हाँ, चला सकते हैं। वो चित्र में आपको दिखाऊं। अब आइए, अब हमें रोलिंग स्टॉक का प्रथम और महत्वपूर्ण कोचिंग स्टॉक, जो भारतीय रेल में 75,000 से भी ज्यादा आईसीएफ, एलएचबी, वंदे भारत, इंस्पेक्शन कार, आरए या सेल्फ प्रोपेल्ड जो भी आपके पास कोचेज हैं, उसके विषय में अध्ययन करें। तो ये क्लियर है आपको। आईसीएफ का व्हील 915 mm नया, 825 mm पे आप कंडम करेंगे। एलएचबी में 915, और बताया था ना, जिसका वेव थिकनेस 14 mm है वो 855 पे ही कंडम करना पड़ेगा। जिसकी वेव थिकनेस 17 mm है उसे आप 845 तक चला सकते हैं। इसके बाद MU, DEMU, इसमें
952 पर नया व्हील एमई, एमयू, ईएमयू या डीएमयू, और कन्नम 857 पर है। ठीक है, ये ईएमयू की बात चल रही है। डीएमयू में ठीक वंदे भारत का, वंदे भारत और डीएमयू में 952 पर नया और 877 पर इसका कन्नमिंग साइज है। ये आपने समझा, इस चित्र में आपने देख भी लिया अच्छी प्रकार। ठीक है, और ये कहां से आए, ये ड्राइंग नंबर है। देखिए आप, ब्रॉड गेज आईसीएफ सॉलिड व्हील का 825, ये ड्राइंग। ठीक है ना, डीएमयू ईएमयू वंदे भारत का 952, 877, ये स्केच नंबर। एलएचबी पे ये दो तरह के, बीच में एक लास्ट शॉप इशू साइज है। लास्ट शॉप इशू साइज या व्हील टर्निंग साइज, आप इसको ये भी समझें कि वर्कशॉप से टर्न होगा या आपके यहां भी कोई टर्निंग होगी, वो 837 तक ही वो डाया होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आप 828 पे कर दो और अगले 15 दिन में फिर आ जाए कुछ। और ये हमने आपको ये लास्ट शॉप इशू साइज है, ये आप जब अपना ओपन लाइन वर्कशॉप से व्हील भेजे, ओपन लाइन रिसीव करे, तब इस चीज का आपको ध्यान करना चाहिए। एलएचबी में 862 लास्ट शॉप इशू साइज है, वंदे भारत में 885 लास्ट इशू साइज है, ताकि कुछ महीनों वर्ष वो कुछ समय वो चले और 870 में फिर आप उसे कंडम करें। तो इसको आप समझिए। एक पत्र में आपको दिखाऊंगा, 2018 में ईस्टर्न रेलवे ने रेलवे बोर्ड को, आरडीएसओ को एक पत्र लिखा था कि जो डिफरेंट जो व्हील फ्लैंज की थिकनेस वाले व्हील है, क्या ये चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा इनको इंटर मिक्सिंग आप कर सकते हैं डिफरेंट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उस कोचिंग स्टॉक का आपके पास ये वेरिएशन में कहीं कमी ना हो जाए। ऑन द सेम एक्सल 0.5 mm, सेम बोगी 5 mm और सेम कोच में 13 mm। ये आईसीएफ और एलएचबी की बात चल रही है। वंदे भारत के लिए नए दिशा निर्देश आ चुके हैं। अब आप आए भारतीय रेल के कोचिंग स्टॉक में, जो 4-5 तरह के जो हमारे पास टाइप के कोचेस चल रहे हैं, जो कोचेस चल रहे हैं, तो आईसीएफ डिजाइन में उन्होंने पहले ही बता दिया था। आईआरसीए पार्ट 4 जो कोचिंग स्टॉक का नियम बताता है, उसके रूल संख्या 2.8.3 में यह बताया गया कि आईसीएफ, एलएचबी और सेल्फ प्रोपेल्ड, ये सेल्फ प्रोपेल्ड कौन से होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है, इसमें जैसे अपना इंजन होता है, जैसे इंस्पेक्शन कार है, कुछ एआरटी भी आ गई है, तो उसमें इन चारों में एक एक्सेल पर 0.5 mm का अंतर होगा। सेम बोगी में 5 mm का होगा और सेम कोच, सेल्फ प्रोपेल्ड, ईएमयू, डीएमयू, इन सब में एक ही फॉर्मूला है। ये देख रहे हैं आप, सब में देखिए, एक एक्सेल पे दो व्हील के बीच का डायमीटर का अंतर 0.5, सेम बोगी में, एक ही बोगी में 5 mm, और एक कोच के अंदर सभी प्रकार, वंदे भारत को छोड़ के सभी प्रकार के कोचिंग स्टॉक में इसका आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आए 2024 से पूर्व हम वंदे भारत में भी यही फॉर्मूला प्रयोग कर रहे थे, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि ये सेमी हाई स्पीड कोच हैं, 160 से लेकर 200 किलोमीटर तक चलने में छोटे मोटे मॉडिफिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये 200 किलोमीटर तक चल सकते हैं। तो इसके लिए रेलवे बोर्ड ने 29 जनवरी 2025 को दिशा निर्देश जारी किए कि वंदे भारत के सेम एक्सेल में 0.5 mm, सेम बोगी में, बोगी उसमें जो 16 कार या 8 कार है, बोगी अलग अलग बोगियां। एक बहुत ध्यान है, मोटर कोच, ड्राइवर ट्रेलिंग कोच, ड्राइवर कोच या नॉन ड्राइविंग कोच में बोगियां भी लगभग अलग अलग होती हैं, उनका
वेट अलग होता है, उनके एक्सल पर लगने वाले इक्विपमेंट अलग होते हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि एक ही वंदे भारत के कोच में दोनों बोगियों में 10 mm से ज्यादा व्हील का अंतर नहीं होगा। फिर दोबारा ध्यान रखें, 5 mm का अंतर एक ही बोगी में है और एक व्हील में इतना दोनों बोगियों में। आप एक कोच में एक बोगी में तो 5 होगा, लेकिन उन दोनों का डिफरेंट ट्रॉली में जो अंतर होगा दोनों व्हीलों का वो 10 mm को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें दिशा दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीजें कब होंगी, जब आप व्हील को टर्न कर रहे होंगे, नया व्हील को पीओएच में डाल रहे होंगे वंदे भारत में, जो इसके सॉफ्ट शेड्यूल वगैरह है। अब वंदे भारत का ये चेकिंग कब करनी है व्हील की? भाई टायर डिफेक्ट गेज से तो हर चेक करना है आपने, लेकिन ये जो डायमीटर का डिफरेंस है, ये तीनों डायमीटर कब चेक करेंगे? इसके जो 9 मंथली शेड्यूल है, वंदे भारत का एक एक्स्ट्रा शेड्यूल है, D1 D2 3 ना होके इसमें है डेली, ट्रिप, मंथली, क्वार्टरली, 9 मंथली में आप ये व्हील के प्रोफाइल चेक करेंगे, जो ड्यू होगा उसके डायमीटर चेक करेंगे। फिर जो SS1 होगा, फिर SS2 होगा और फिर SS3, मतलब सॉफ्ट शेड्यूल होंगे जो वंदे भारत के सकूर बस्ती में ही हो रहे हैं। तो आइए अब वंदे भारत के शेड्यूल क्या है, आपको एक नजर इस पे भी देखना चाहिए। तो मेंटेनेंस ऑफ वंदे भारत के लिए 2022 में ही रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड ने बताया कि मेंटेनेंस ऑफ शेड्यूल, डेली शेड्यूल कब क्या होगा? एवरी डे 4 घंटे का शेड्यूल होगा। जब भी प्राइमरी डिपो को किसी भी वंदे भारत का रेक अपने डिपो को टच करेगा तो ये शेड्यूल होगा। उसके बाद हर 6ठे दिन या 10,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, रेलवे में जहां भी शब्द किलोमीटर आते हैं, मतलब डेज और किलोमीटर आते हैं, तो उसमें सीधा सिंपल सा नियम है कि जो चीज पहले हो रही है आपको वो करना है। ठीक है, तो ये 6 घंटे का होगा। उसके बाद क्वार्टरली, मंथली शेड्यूल 30 दिन का, 30 दिन के अंतर्गत प्लस माइनस 2, 28 से 32 दिन के अंदर 6 घंटे का एक शेड्यूल होगा। इस शेड्यूल में क्या करना है, मैनुअल में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, जो वंदे भारत का ट्रेन सेट 18 का मैनुअल है उसमें क्लियर है। 9 मंथ शेड्यूल, 9 महीने में दिन 270 प्लस माइनस 3 दिन के अंदर 8 घंटे का सेट में इस शेड्यूल को हम करेंगे। SSN शेड्यूल क्या होगा? SS2, SS3 LHB की तरह 18 महीने, 36 महीने, 72 महीने, लेकिन इसमें प्लस माइनस 5 डे को आप अंतर दे सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। 15 से 20 दिन का टाइम इसमें लगता है। भाई LHB के भी SSN शेड्यूल में भी 15 से 20 दिन लगते थे, इसीलिए सॉफ्ट शेड्यूल 1 LHB का ओपन लाइन में स्विच ओवर कर दिया है। अब तो एक दिन में ज्यादा या एक दिन में शेड्यूल कर लिया जाता है। तो आप अब इस प्रकार इस शेड्यूल को समझिए। अब आए रोलिंग स्टॉक में, जो भारतीय रेलवे का फ्रेट स्टॉक गुड्स, जो जिसे हम माल का, सामग्री का आदान प्रदान देश के एक कोने से दूसरे कोने या एक देश से दूसरे देश, BLC जो कंटेनर के माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आज व्यापार कर रहे हैं। भारतीय रेलवे के राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60% से भी ज्यादा जो राजस्व है, वो हमें इन 3,25,000 वैगन के विशाल बीड़े से, उपयोगिता के आधार पर ये वैगन 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इस आधार पर हम ये गुड्स स्टॉक सबसे पहले जो ओपन टैप के बॉक्स ओपन, हैवी लोडेड विद एयर ब्रेक, एक कवर्ड वैगन हैवी लोडेड। ये मैं क्यों इसको दिखा रहा हूं कि सब 25 टन का, 22.5 या 25 टन के तक के जो वैगन है, ये BLCS भी 25 टन में ही आ रहा है। BLC 22.5, BLCS 25 टन से तक की एक्सल लोड की भार क्षमता का
कंटेनर वैगन है, ठीक है ना। तो इस तरह आपने ये कंटेनर सहित है इसको देखा। तो जो हमारे कन्वेंशनल है जिसमें कैसनव की जो 6 प्रकार की विभिन्न ट्रॉलियां, कैसनव 22W, 22WMN, कॉर्नर 2 NLB, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं। इसमें इनका नया डाया व्हील का 1000 mm और कंडमिंग 906 mm पर आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार चाहे वो कवर्ड हो, टैंक वैगन हो, BFNR हो, जिसमें भी कैसनव की ट्रॉली है उसमें इस प्रकार का व्हील डायामीटर स्टैंडर्ड और कंडम ये है सब में। इसके अलावा जो BLC जो अंतरराष्ट्रीय बोगी लो हाइट प्लेटफॉर्म कंटेनर जो वैगन है, देखिए ना लो हाइट वाले, तो इसकी ट्रॉली जिसमें LCCF20C ट्रॉली पड़ती है, ये कैसनव का एक मॉडिफाइड रूप है पर कैसनव नहीं है। तो इसमें जो व्हील डाया है चाहे वो BLC हो, 22.5 वाला हो, 25 टन एक्सल लोड वाला हो, नया डायामीटर व्हील का 844 mm और पुराना 780 mm होगा। ये सब चीजें हैं जो मैंने भी आपको समझाने का प्रयास किया। ये इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के पार्ट 3 में सभी प्रकार के फ्रेट स्टॉक, वैगन स्टॉक का हमारे दिशा निर्देश गाइडलाइन, ये हमारे लिए जिस प्रकार किसी भी उसमें धर्म ग्रंथ होते ना, उसी प्रकार ये भी रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसके अनुसार ये हमने पीछे मैंने इसी तालिका से आपको कोचिंग स्टॉक पढ़ा। आप देखिए BCN, बॉक्सन, कैसनव की 6 प्रकार की जो ट्रॉलियां हैं उसमें इनिशियल डाया 1000 mm, जो लास्ट शॉप या टर्निंग डाया 919 mm और कंडेमिंग लिमिट 906 mm की है। DMU, वंदे भारत, LHV आप पढ़ चुके हैं। BLC में विशेषकर ये कंटेनर का ड्राइंग, ये रेफरेंस कहां से है? रेलवे में जब भी आप कोई बात करेंगे आपके पास लिखित कोई रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अन्यथा कोई आपकी बात पर यकीन क्यों करेगा। तो ये नंबर जो हैं ये WD 97073 कैसनव बोगी के लिए और ये कंटेनर के लिए हमें व्हील डाया का रिकमेंडेशन करते हैं। अब आइए, जब व्हील चेंज होगा वो तो था डाया, कौन सा, नया पुराना, सॉफ्ट साइज। जब आप सिक लाइन में, वर्कशॉप में, सिक लाइन में कब करोगे? जब कोई व्हील में प्रॉब्लम होगी, पहली बात, या RH हो रहा होगा, या ठीक है, या वर्कशॉप में PH होगा, तो उसमें आपको टाइप ऑफ ट्रॉलीज और वैगन, 4 व्हीलर में, 4 व्हीलर वैगन जो यूनिट है, जो 4 व्हील्ड ट्रॉली है, सबसे पहले आप 4 व्हील्ड यूनिट से चलिए, जिसमें 4 व्हील केवल वैगन होते थे, ट्रॉली नहीं थी। इसमें अंडर फ्रेम में ही सीधा व्हील को इंसर्ट किया जाता है। तो इस 4 व्हीलर में एक ही एक्सल पे, एक मोटा सम्मान में आपको बता दूं कि चाहे कोच हो, लोको हो या वैगन हो, एक एक्सल पर लगे एक व्हील सेट के दोनों व्हील का डाया डिफरेंस 99% 0.5 mm होगा, ठीक है। अब 4 व्हील यूनिट मैंने बताया, ट्रॉली इसमें होती नहीं। ये जो आपके ये कहां मिलेंगे आपको? अभी कुछ गार्ड वान में, पुराने ब्रेक वान में, या कुछ व्हील हमारे पास अभी हैं। और इन 4 व्हील यूनिट में जो चारों का अंतर होगा वो 25 mm का अलाउ किया जाएगा। ये कब की बात है? जब व्हील टर्न हो रहा है, व्हील नया डाला जा रहा है, या RH PH हो रहा है, तो ये वर्कशॉप का चलते समय इन नापों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आइए ट्रॉली, जिसमें 4 व्हील ट्रॉलीज है, उसमें ये कौन सी ट्रॉली? ये सब कैसनव ट्रॉली है। इसमें ए सेम एक्सल पर 2 व्हील में डाया का अंतर 0.5 mm, एक ही ट्रॉली के 2 व्हील में 13 mm का अंतर। ये किसमें है? जिसका नया डाया 1000 mm है,
पुराना डाया 906 mm था। ये आपने भी पढ़ा था ना। ये इसका अंतर है और इसकी दो ट्रॉलियों के मध्य 25 mm का अंतर हो सकता है। एक ही वैगन में दोनों ट्रॉलियों के मध्य अंतर 25 mm तक हो सकता है, लेकिन एक ही ट्रॉली में दो व्हील सेट का अंतर 13 mm होगा। ये सभी प्रकार के कैसनव ट्रॉलियों में है, ठीक है ना। अब 6 व्हील ट्रॉलियां, ये कौन सी ट्रॉलियां थी? जिस प्रकार लोकोमोटिव की तरह अभी मैं आपको एक चित्र में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, पहले हमारे पास 6 व्हील ट्रॉलीज वैगन भी थे, ठीक है। तो उसमें एक एक्सल पे अंतर इतना और एक ट्रॉली के 3 जो व्हील सेट होंगे उसमें 6 mm और टोटल वैगन में 6 mm का ही अंतर होगा। इसी प्रकार 6 व्हील्ड यूनिट जिसमें 3 व्हील है, इसमें ट्रॉली थी, इसमें व्हील का 6 व्हील का यूनिट था, तो इसमें भी ये अंतर इस प्रकार होगा। ये कम है, वैसे भारतीय रेल में इसका प्रयोग न्यूनतम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। कहीं हेरिटेज वगैरह में हो तो एक अलग बात है। और इसके बाद बीएलसी वैगन मैंने कहा ये हाई स्पीड वैगन है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर खाली या भरे दोनों तरह चल सकता है। हो सकता है कई बार भरे में हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा चलाएं, तो इसमें वही अंतर होगा जो आईसीएफ एलएचबी में चल रहा है, ठीक है। तो 0.5 सेम एक्सल 5 और 13 mm दोनों बीएलसी ट्रॉलियों के मध्य इतना अंतर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे बीएलसी में जो अंतर है बिल्कुल आईसीएफ और एलएचबी के मानक के अनुसार है, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात कि व्हील का डायामीटर किस प्रकार लिया जाएगा, इसमें बहुत क्लियर किया गया। मैंने बताया था ना, अभी हम आएंगे। जो व्हील फ्लैंज है इसके टोटल 130 mm है चैम्फर तक। व्हील का डाया लगाने के लिए आपको यहां से इसके बैक फेस से, व्हील के फ्लैंज के बैक फेस से 63.5 mm पर अपना कैलिपर रखना है, ठीक है। ये कोचिंग में भी इस तरह का ठीक है, इस चैम्फर को 6 mm को छोड़ के। और लेकिन आपको नापना है इसके बैक फेस से, यहां से आप नापना प्रारंभ करके 63.5 से नापेंगे। इस प्रकार आप करेक्ट डाया पहचान पाएंगे। पहली बात, नापने का क्या तेरा, ठीक है ना। और यह भी इसमें क्लियर किया गया, देखिए कि रीप्रोफाइलिंग, जब व्हील को आप पिट व्हील लेथ या फ्लोर व्हील लेथ कहीं भी आप टर्न कर रहे हैं, उस समय जो कंप्यूटराइज इसके डाया नापने का जो मेथड है उसमें ही आपको नापने का इसमें इंश्योर करना है, ठीक है ना। उसके बाद जब भी आपका ड्यू होगा तो जो भी और अलग अतिरिक्त दोष आप देखेंगे वो टायर डिफेक्ट गेज से देखेंगे। तो इस तरह आप समझ गए, इसमें स्पष्ट है कि नापना कहां से है व्हील, नापना आपको 63.5 यहां से टोटल 63.5 के इसके मध्य पे नापना है। और कब नापनी है चीजें, जब आप टर्न कर रहे हैं, नया पीओएचआईएच कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपको विभिन्न प्रकार के 3,25,000 वैगन, जिसमें अधिकतर में कैसनव की 6 प्रकार की ट्रॉलियां हैं और बीएलसी और बीएलसीएस में अंतर पता लग गया होगा। भारतीय रेल के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि व्हील किसी भी रोलिंग स्टॉक का, चाहे वो ब्रेकवानी हो, गार्डवान हो, इंस्पेक्शन कार हो या लोकोमोटिव हो, सबकी यदि वो सही है तभी हमें एक सुरक्षित, संरक्षित, आरामदेह और समय पालन सहित यात्रा प्रदान करेगा। समय पालन कैसे है, माना व्हील फ्लैट हो जाए फिर आपको स्पीड रिस्ट्रिक्शन से चलना पड़ेगा।
तो इस संदर्भ में अब लोकोमोटिव, जिसे आप ट्रैक्शन भी कहते हैं, भारतीय रेलवे के पास डीजल, इलेक्ट्रिकल का मिश्रित है। अब लगभग डीजल भी एक तरह से भारतीय रेलवे में अब समाप्ति की तरफ ही है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो पुराना WDM-3A जो डीजल मोटर लोकोमोटिव्स हैं, उसके बाद WAG 9SC, WAP4 और WAG12 जो सबसे शक्तिशाली इंजन है, 12,000 हॉर्स पावर का भी बिहार से हमने जो बनाए हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोकोमोटिव, इसके टाइप में इसकी क्षमता मतलब हॉर्स पावर के अनुसार ये अलग अलग है, टाइप के अनुसार अलग है, ठीक है ना। तो इसका टाइप ये लिखा होता है। हमने इसके विषय में आपको बताया हुआ कि इसका टाइप का क्या अर्थ है, इसके नंबरिंग का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले सभी लोकोमोटिव में एक सबसे बड़ी चीज आप कॉमन देखेंगे, जो डीजल लोकोमोटिव सबसे पुराने टाइप का मैं दिखा रहा हूं, इसके नए व्हील का डाया 1092 mm और कंडमिंग साइज 1016 mm है। यही WAG9 में है, यही WAP4 में है, और जो नया व्हील WAG12 हमारे पास आया है, इसमें भी 1092 mm व्हील का डायमीटर नया और 1016 पर इसको आपको सर्विस से हटाना पड़ेगा। और एक और विषय बात कि इन सब चीजों को हमने कहां से लिया है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के RDSO जो मानक नगर लखनऊ में है, उन्होंने 31/12/2009 को नंबर SP का एक बुलेटिन निकाला था। MP इसका नंबर ये था, इसका पहले मुख्य ये था MP IBBD 02/16 फरवरी 2001 का। तो इसमें व्हील की बेटरमेंट के लिए, व्हील की लॉन्ग लाइफ के लिए, इस चीज के लिए हमें उन्होंने कुछ पैरामीटर दिए। थोड़ा और गहराई से चले, ये ड्राइवर मैनुअल है जो चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने हमें दिया है, इसका आइडेंटिटी नंबर ये है। तो इसके अनुसार भी आप देखें, इसमें कई चीजें हैं। गेज क्या है, ये ट्रैक, ये ब्रेड BG के लिए 1676 ये ट्रैक गेज है, ठीक है। और इसमें भी आप देखें तो व्हील के संबंधित जानकारियां, क्योंकि व्हील की बात चल रही है, इसमें नया डाया 1092, हाफ वन जब टर्निंग हो, लोकोमोटिव का PH हो रहा हो तो 1054 लास्ट व्हील्स ऑफ इशू साइज और 1016 पे कंडम है। इसके अनुसार इन्होंने भी, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भी अपने आइडेंटिटी नंबर सच एंड सच में ये क्लियर किया है कि एक ही एक्सल पर, सेम एक्सल पर व्हील में डिफरेंट रेट सबकी भांति 0.5 mm है। मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंसर और सबसे ज्यादा अधिकतम, ठीक है ना, एक ही ट्रॉली में के 2 व्हील या 3 व्हीलों में 4 mm से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लोकों में कई बार 2 व्हील सेट होते हैं, किसी ट्रॉली में कोको बोगी इसीलिए बोलते हैं। और मैक्सिमम परमिटेड डिफरेंस ऑफ द व्हील डायमीटर, दोनों व्हील बोगियों के बीच, जो एक लोकोमोटिव की दोनों कैब की तरफ लगी बोगियों के बीच 20 mm से ज्यादा का डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। अरे ये टोटल वेट बताया, ये मैं आपको बता दूं कि लोकोमोटिव का टोटल वेट 118 से 130 टन 135 टन के मध्य होता है, ठीक है। काफी हैवी होते हैं लोको, एवरेज आप 125 टन मान सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मैंने और आपके लिए पैरामीटर करने के लिए, बात की एथेंटिसिटी रखने के लिए ड्राइवर मैनुअल से लिया है कि इसमें देखिए WAM4, WAG7, WAP7 और 4, इसके सभी उसमें व्हील बेस भी सेम, ठीक है ना, लगभग थोड़ा सा इसमें कम ज्यादा है, लेकिन
व्हील का एक्सल लोड WAG7 और 12 में 20.5 टन है, बाकी सब में 18.5, इस प्रकार इसके 18.8 एक्सल टन है। व्हील का नया कंडेमिंग डाया फिर सब जगह सेम है, ये कॉमन रहेगा सब में, और ये डिफरेंशिएट भी कॉमन रहेगा। अब व्हील का डाया नापा कहां से जाएगा, मैंने आपको पुनः बता दूं, हर जगह व्हील का डाया इस इनर फेस से आप जो कैलिपर लगाएंगे 63.5 यहां से आपको करके अपने कैलिपर का पॉइंट यदि मैनुअल नापने तो यहां रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बैक फेस से 63.5, जिसमें आपका 28.5 का फ्लैंज भी शामिल है, ठीक है। आजकल जो हमारे पास जो डिजिटल व्हील डायमीटर गेज है वो बने इस ढंग से होते हैं कि जैसे हम उसका एक पेज यहां लगाते हैं तो उसका नॉब सीधा 63.5 mm पे ही जाके रुकता है। तो नापने का तरीका चाहे वैगन हो, चाहे कोच हो, चाहे लोकोमोटिव हो, तो सेम है। ये कैमटेक का भी मैं रेफरेंस दे रहा हूं, इसमें भी उन्होंने बताया है कि एज टर्नर न्यू, मैंने क्या बताया था कि ये टर्नर न्यू है जब आप इसकी टर्निंग कर रहे हो उस समय, और जब ये पीओस से होके उस समय डिफरेंशिएट सेम एक्सेल पर 0.5 mm होना चाहिए टर्निंग के समय। बाद में एक्सेल कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब आप इसको बीच में इसके शेड्यूल में नापेंगे तो 2.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। सेम बोगी का डिफरेंस जैसे मैंने बताया कि जब नया बने पीएच हो, टर्न हो तो 2 mm होना चाहिए, और सर्विस के टाइम ये 4 mm तक हो सकता है। एक ही लोकोमोटिव की दो व्हील की, एक ही लोकोमोटिव के व्हीलों का अंतर, दोनों बोगी के व्हीलों का अंतर 15 mm शुरू में और सर्विस के समय 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और व्हील का डाया का कंडेमनेशन ये है, ये कैमटेक के इन पत्रांक के अनुसार दिखा गया है, ठीक है ना। इसमें मैंने और भी पेपर लगाने का प्रयास किया कि बुलेटिन नंबर सच एंड सच रेलवे बोर्ड के अनुसार ये इस प्रकार है, और यही लिमिट बाद में लिमिट थोड़ा सा बढ़ाई है, ठीक है ना। 2005 में इस लिमिट को जो यहां आप देख रहे थे 20 है, सर्विस में लिमिट 25 mm तक भी हो सकती है। नए का वही है 0.5, 2 और 15। इसमें फिर बढ़ के ये जो 4 था, ये 2 का 4 था, ये 8 हो गया, और 15 का 25 mm हो गया जब ये सर्विस में चल रहा हो, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट पीएच है टर्निंग का, ये सर्विस में जब वो अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इस प्रकार मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैंने भारतीय रेल की रोलिंग स्टॉक के विभिन्न घटकों का, लोकोमोटिव, कोच और वैगन का जो रेलवे बोर्ड के, आरडीएसओ के, कैमटेक के दिशा निर्देशानुसार जो भी मैंने डायमेंशन दिए हैं, तो आप उनका अनुसरण करेंगे। इसमें दिए गए पत्रों का भी अनुसरण करते हुए आप व्हील में जो मैंने बताया कि ड्रेलमेंट के सबसे पहला पैरामीटर व्हील का और पीडब्ल्यूआई के सर के ट्रैक का, एसएनटी विभाग के मोटर का, ठीक है ना, इनकी नाप की जाए तो व्हील सर्वप्रथम सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है। तो आप इस ज्ञान को जो मेरे द्वारा जितना संभव बताया गया है उसको अपने दैनिक कार्य में, चाहे ओपन लाइन हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे पीओ हो, इसको प्रयोग करेंगे और रेल को एक सुरक्षित, संरक्षित और आरामदेह यात्रा का अवसर प्रदान करेंगे। धन्यवाद।